हेलो फ्रेंड्स, अपना टाइम आएगा के आने वाला एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। एपिसोड जो है शुरू होता है वीर के साथ, जो रानी के साथ सारे रिश्ते तोड़ देता है और कियारा के साथ वहां से चला जाता है। रानी जो है उसकी बात सुनकर टूट जाती है और रोने लगती है और नीचे गिर जाती है। बिरजू उसे खुद को संभालने के लिए कहता है। वीर एक सेकंड के लिए रुकता है और याद करता है कि उसने कुछ घंटे पहले क्या देखा था और फिर वहां से चला जाता है। इधर रानी और बिरजू को छोड़कर सभी वहां से चले जाते हैं। रानी याद करती है कि कैसे वीर उसके हमेशा उसके लिए खड़ा रहा और कैसे उसने उसके सपने में पूरा करने में उसकी मदद की और कैसे वो शुरू से ही उसकी प्लानिंग के खिलाफ था और कैसे उसने आखिरी रात उसे कबूल किया। बिरजू रोते हुए रानी को समझाते हैं, संतावना देने की कोशिश करता है। इधर वहाँ कियारा वीर से बोलती है क्या वो ठीक है। वो उसे अब नाटक बंद करने के लिए कहता है कि तुम्हारी याददाश्त खोने का नाटक अब तुम्हें बंद कर देना चाहिए। वो अपना बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ये कहता है कि उससे कोई बहाना नहीं सुनना चाहता और वो शादीशुदा नहीं है। उसे इस बात को याद रखना होगा, बल्कि दूसरों के सामने शादीशुदा जोड़े की तरह काम कर रहे हैं और उसे कभी नहीं भूलने के लिए कहता है। वो उससे बोलती है कि वो उसे नाटक क्यों करवाना चाहता है। वो उससे कहता है कि उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसे नाटक करने का तो अनुभव है। वो उससे कहती है कि उसे ताने की परवाह नहीं है, लेकिन कम से कम वो ये जानने की हकदार है कि उसे नाटक करने की ज़रूरत क्यों है। वो उसे बोलता है कि कारण नहीं तुम जानने के लायक नहीं हो और उससे निर्देश का पालन करने के लिए कहता है। इधर विक्रम आता है और वीर से बोलता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। वीर उससे कहता है कि उसने दरवाज़ा क्यों क्यों नहीं खटखटाया क्योंकि अब से ये मेरा और कियारा दोनों का कमरा है और नॉक करना चाहिए। विक्रम उससे कहता है कि बाद वाले ने उससे इस तरह कभी बात नहीं की और उसके बाद कियारा की शादी को स्वीकार करने से मना कर दिया। वो कियारा से कहते हैं कि वो वीर से अकेले में बात करना चाहता है। कियारा कमरे से चली जाती है। रानी सोचती है कि सभी ने उसे ये नाटक ना करने के लिए कहा था, लेकिन उसने वीर पर भरोसा किया और सरप्राइज किया कि उसके साथ अचानक क्या हुआ। बिरजू उसे बोलता है कि उसकी गलती नहीं है और वो उसके आंसुओं के लायक नहीं है और उसे वीर पर आंख बंद करके भरोसा करना बंद करने के लिए कहती है। वो उससे कहती है कि वो इस तरह वीर को चोट नहीं पहुंचा सकता और कुछ तो जरूर हुआ है। विक्रम वीर से कहता है कि अगर उसे रानी से कोई प्रॉब्लम थी तो उससे बात करनी चाहिए थी, लेकिन उसने ये रास्ता क्यों चुना। वीर उससे कहता है कि वो जानता है कि वो गलत है। फिर उसके बाद विक्रम उससे बोलता है कि वो जानता है कि वो रानी से कितना प्यार करता है। वीर उससे बोलता है कि फैसला उसके लिए ज़रूरी था। विक्रम उससे कहता है कि रानी उसके लिए कुछ भी कर सकती है, तो उसने उसका दिल क्यों तोड़ा। इधर वीर उससे कहता है कि उसे किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं है और उसने कभी रानी से प्यार नहीं किया। विक्रम उसे रोकने की कोशिश करता है। वीर ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा कि वो और कुछ नहीं कहना चाहता। विक्रम उससे कहता है कि वो रानी को भूल नहीं पाएगा और वहाँ से चला जाता है। इधर राजेश्वरी जो है बिरजू और रानी से कहती है कि वीर ने रानी से शादी करके गलती की थी, लेकिन आज उसने कियारा से शादी करके अपनी गलती सुधार ली है और रानी और बिरजू को वहाँ से जाने के लिए कहती। बिरजू गुस्से में वहाँ से चला जाता है और जो राजमाता होती है वो भी वहाँ पर नहीं होती। बाकी सभी लोग जो हैं इधर वहाँ पर उसके साथ आते हैं। जय भी वहीं खड़ा होता है और वो जो राजेश्वरी रानी से कहती है कि आखिरकार वीर को उसकी और उसकी दुनिया में फ़र्क समझ आ गया। चंपा रानी का सामान लेकर आती है। राजेश्वरी रानी से कहती है कि रानी का अच्छा टाइम अब कभी नहीं आएगा और उसे घर से बाहर निकाल देती है। हाथ पकड़कर बाहर तक लेकर जाती है और उसके बैग के साथ उसको बाहर कर देती है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।